हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा विद अ न्यू वीडियो। और आप लोग भी ये सोचते होंगे कि मैं BS6 के बारे में इतना बार बार एक नई सीरीज लेके चल रहा हूँ एंड एवरीथिंग, और शायद कहीं आपको ये फीलिंग ना हो कि BS6 कोई बहुत बड़ा हुआ है। यस, डेफिनेटली चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस हैं और हम लोगों को उन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें पता नहीं होगा हम उसमें रिपेयर क्या करेंगे। जो सिस्टम्स उनके साथ इनकॉर्पोरेटेड हैं, हम लोगों को वन बाय वन उनको स्टडी करना है। जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे बात करी थी कि हम लोगों को जो एमिशन रिलेटेड चीजें हैं उनके ऊपर पूरी तवज्जो रखनी है। और BS6 के बारे में मैं इतना बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में रेयरली बहुत कम ऐसी चीजें आती हैं जिसमें हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि टेक्नीशियंस की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। और ये सच्चाई है। अगर आप लोग BS6 के इन फ्यूल्स को और इनके सिस्टम्स को आप इसको अच्छी तरह से समझ लोगे तो हम टेक्नीशियंस बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। इसमें बना सकते नहीं है, सकने की तो कोई चीज ही नहीं है, बनाएंगे। या तो अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, और जिनको समझ में आ गई उनके पास काम की कमी नहीं रहेगी। और मैं क्यों बोल रहा हूं, एंड वी आर गोइंग टू कवर मतलब आज हम एक या दो सिस्टम्स कवर करेंगे। एक हम पेट्रोल के इंजन्स में हम कवर करेंगे जो फ्यूल डिलीवरी है, दैट इज द इंजेक्टर्स, और दूसरा हम फोर्स्ड इंडक्शन मतलब कि टर्बोस, क्योंकि हमारे इंजन में नेचुरली एस्पिरेटेड जो एयर होती है। तो बेसिकली मैं इसी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूं, जो पिछली बार भी मैंने बोला था कि हम लोगों ने एयर और फ्यूल के ऊपर बात करनी है। मैं लंबा वीडियोस नहीं रखना चाहूंगा। अगर आज हमें दिखता है कि 10-12 मिनट इसी चीज में निकल गए तो हम फोर्स इंडक्शन को आज इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसको कवर फिर हम डीजल के साथ कर लेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द शो और आप इसको अंडरस्टैंड करें। कोई पेट्रोल में काफी चेंजेस आई हैं, सो लेट्स गेट इनटू इट एंड लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, सो और इसीलिए मैं BS6 के बारे में इतना एक्साइटेड हूं। और आप लोग, हम लोग जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। BS6 मेरे हिसाब से हम टेक्नीशियंस के लिए ही आया है, और मैं बताऊंगा क्यों। अब्रॉड में यूरो 6 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन BS6 में बी अश्योर्ड कुछ हमारी सरकारी पॉलिसीज, कुछ हमारे लोगों की जो आते हैं, ये दोनों चीजें कंबाइन करके हम टेक्नीशियंस के पास बहुत अच्छा पैसा हमने कमाना है। सो बेसिकली BS6 में हम लोग जो, और मैं अभी ये पेट्रोल की गाड़ी कवर कर रहा हूं, पेट्रोल में और खासकर एयर और फ्यूल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूल। एयर के ऊपर बाद में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूल जो हमारी डिलीवरी है, पुराने जमाने के सिस्टम्स में हम इसे पोर्ट इंजेक्शन कहते थे। पोर्ट इंजेक्शन में क्या है कि जो एयर और फ्यूल है वहां के सीधा आता था, एंड ये आपका इनटेक वॉल खुलता था, एयर एंड फ्यूल आपके चेंबर में घुसता था, एंड ऑफ कोर्स जो कंबेशन होती थी, ये क्रैंक हो गई मेरी, सॉरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, ये पिस्टन हो गया, ये आपका चेंबर हो गया, व्हाटएवर, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एयर और फ्यूल इनटेक वॉल के साथ मिलता हुआ जाता था। उससे क्या होता था कि ये जो पीछे की वॉल की डंडी है, ये जो वॉल की डंडी है, ये हर बार फ्यूल के साथ रगड़ा खाती रहती थी। ये जब हम PCV कवर करेंगे तब मैं आपको इन डेप्थ में जाऊंगा, लेकिन ये कवर ये अपने आप चलती रहती थी। इसके जो सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं वो ये थे कि हर बार ये रिच मिक्सचर थोड़ा सा चलता था, कभी भी ये लीन आउट नहीं हुआ। और लीन आउट में हम लोगों को ये है कि अगर एयर ज़्यादा होती है तो उसको हम लीन बर्न कहते हैं, लीन आउट कहते हैं, लीन मिक्सचर्स कहते हैं। और जितना एयर थोड़ी ज़्यादा होगी उतना हम पेट्रोल को थोड़ा ऑप्टिमम बर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इन सिस्टम्स में नहीं होता था। एंड जब हम फोर्स इंडक्शन में जाएंगे उसमें जाएंगे।
तो इतना ही आपको सरसरी तौर पे पता होना चाहिए कि क्या है। लेट्स नॉट गेट इनटू द बहुत बारीकियों में। उसके बाद आया जीडीआई, इसके ऊपर भी मैंने शो किया हुआ है, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। अब ये गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन जो है, ये बेसिकली आपका जो डीजल की टेक्नोलॉजी को इन्होंने पेट्रोल में इंजेक्ट किया। जो इंजेक्टर है अब वो आइसोलेट हो गया, जैसे डीजल का होता है। ओके, वॉल अलग है, इंजेक्टर अलग है। अब इसमें ये पहले भी मैंने सिस्टम कवर किया हुआ है, हाई प्रेशर फ्यूल होता है एंड एवरीथिंग। लेकिन इसमें एक बीमारी थी। इसमें बीमारी ये थी कि इसके जो वॉल है, वॉल के पीछे आपकी कार्बन डिपॉजिट्स जमा होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो क्योंकि इसमें पेट्रोल से साफ होती रहती थी, इसमें आपकी जो इनटेक मैनिफोल्ड से जो कार्बन वगैरह आते थे, ऑयल जो इवेपोरेट होता था, वो इनटेक मैनिफोल्ड से सीधा इस इनटेक वॉल के पीछे डंडियों के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता था। 60,000 किलोमीटर के बाद ये जो वॉल है वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते थे। और ये जो है दिस प्रॉब्लम हर गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन में आई, और इसका कई साल तक इंडस्ट्री वाले जूझते रहे, आज भी जूझ रहे हैं। अगर आपके पास, मैं ये जैसे ही हम इसको कवर करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास जीडीआई की, प्योर जीडीआई की गाड़ी है तो आपके पास रिपेयर आने वाले हैं, और वो गाड़ी में हंटिंग आनी है, वो थरथराएगी, सब कुछ होगा। और गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन में एक और बीमारी है। गैसोलीन बीमारी क्या है, मतलब इंजन में कोई कमी नहीं है, उसको मिनिमम 95 ऑक्टेन फ्यूल चाहिए, क्योंकि इसका जो कंप्रेशन रेशियो है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन का वो ज्यादा है, क्योंकि हवा ज्यादा है तो कंप्रेशन भी ज्यादा है। ओके, सो नॉर्मली जो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन है वो 12:1 पे आते हैं, एज कंपेयर टू 8:1 या 9:1 जो है, जो आपके पोर्ट इंजेक्शन में आते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा पाए। इसमें 12:1, 11:1, 12:1 एंड दे आर मूविंग की 13:1 पे आ जाए। लेकिन इसमें यह दिक्कत थी, और यह दिक्कत है अभी भी गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन में। जिनके पास गाड़ियां हैं वो कार्बन जमते रहते हैं, आपको सैंड ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी, वो सीआरसी के जो सिस्टम्स आते हैं उनको क्लीन करना पड़ेगा। बोरस्कोप जो है, बोरस्कोप का जो आपके स्कैनर में बहुत बड़ी चीज है कि बोरस्कोप जो इंट्रोड्यूस हुआ वो सिर्फ इसके कारण हुआ, वो कि ये वॉल के पीछे कितना कार्बन जमा हो गया, तो वो सारी चीजें करने के लिए। तो अब इसका जो इन्होंने हल निकाला आपके, और गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन में एक और बात थी, पायलट इंजेक्शन पॉसिबल था, क्योंकि इसको हम स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन भी बोलते हैं। ईसीएम के पास ऑप्शन थी कि वो थोड़ा सा पेट्रोल पहले फेंक दे, और उसके बाद जब मेन बर्निंग होती थी तो वो पेट्रोल जो है वो मैक्सिमम पेट्रोल एट द बर्न टाइम भेजे। अब मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूं। अगर आप लोगों ने बचपन में सबने हमने लगाई है, ठीक है, कभी भी आप एक बात ध्यान दीजिए कि जब हम पेट्रोल डालते हैं या कोई भी चीज जब आग लगाते हैं, जब जितना मर्जी हमने कोई चीज आग पकड़ने वाली चीज डाली हो, लेकिन आग लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जरा सा डिले रहता है, राइट। इसे हम बर्न डिले बोलते हैं या कुछ भी है। लेकिन एक बार आग लग जाए, उसके बाद आप कोई भी कंबस्टेबल चीज है, चाहे आप एक जलती हुई आग में हल्का सा भी पेट्रोल की बूंद डालोगे, पूरी तरह से भभका देगा। सो बेसिकली वही चीज ये लोग पायलट इंजेक्शन देके, वो होमोजेनियस मिक्सचर क्रिएट हुआ, उसमें स्पार्क हुआ, आग लगी, और आग जब पूरी तरह लग गई उस टाइमिंग पे इन्होंने मेन इंजेक्शन करी, तो एकदम पावर और बढ़ गई। और आग को जलाने के लिए सबको मालूम है कि हमारे को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसीलिए हवा ज्यादा आती है। तो जितनी भी जीडीआई आपको मिलेगी, ज्यादातर आपको ये होगा कि उसमें टर्बो लगा होगा, फोर्स्ड इंडक्शन, जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अब जो आपका आ गया, और अब आपको ये बहुत सारी इसमें कॉमन मिलेगी, किया में ये है, आपकी प्रैक्टिकली जितनी भी जीडीआई की गाड़ियां हैं उनमें ये है। और टोयोटा ने इसको पहले इंट्रोड्यूस किया। टोयोटा ने क्या करा, ये जो आपके वॉल के पीछे कार्बन लग रहा है, इसको हटाने के लिए उन्होंने अब आपकी गाड़ी में एक सिलेंडर में 2 इंजेक्टर दे दिए, इंजेक्टर नंबर 1 और इंजेक्टर नंबर
2। एक उन्होंने दे दिया पोर्ट इंजेक्शन और एक उन्होंने दे दिया आपको स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन या गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। उसमें क्या है कि आपका जो जैसे आपका ड्राइविंग साइकिल है, और ये ईसीएम मॉनिटर्ड है, जाहिर सी बात है। ईसीएम आपके ड्राइविंग हैबिट्स इनपुट लेके सारे सेंसर्स से आपकी ड्राइविंग की कंडीशंस को देख के, कूलेंट टेम्परेचर, आपका एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये सारी चीजें देख के, एयर इनटेक एंड एवरीथिंग, फ्यूल टेम्परेचर वगैरह, फ्यूल प्रेशर एंड व्हाटएवर, जो भी उसके इनपुट डेटा है, उसके मुताबिक ये डिसाइड करता है कि क्या ये पोर्ट पे चलेगा या इस पे चलेगा। दोनों नहीं चलेंगे इकट्ठे। ओके, तो कीपिंग ऑन ड्राइविंग हैबिट्स, वो आपका ये ऑन करेगा इंजेक्टर 1 या इंजेक्टर 2, राइट। तो इसमें क्या होता था कि जब ये वाला पोर्ट इंजेक्शन ऑन हुआ, पोर्ट, तो जो ये कार्बन के डिपॉजिट्स इसके पीछे इकट्ठे होने थे वो जाके अंदर बर्न हो गए, छुट्टी हो गई, और जीडीआई में जो भी कार्बन अंदर आया वो चलता रहा। सो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये बहुत सक्सेसफुल रही है, और टोयोटा के बाद अब प्रैक्टिकली हर मैन्युफैक्चरर ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। अब एक मारुति ने एक चीज निकाली है, जबकि मैं इतना जानता हूं कि डुअल जेट है मारुति आपकी डिजायर में, पेट्रोल में, और मारुति जो आपकी स्विफ्ट है पेट्रोल में, वो डुअल जेट है। और डुअल जेट मेरे हिसाब से डुअल जेट जो है वो यही होना चाहिए कि एक गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन होना चाहिए और एक पोर्ट इंजेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो एक मेरे फ्रेंड है वो उन्होंने ये कस्में खाई हैं कि इनफैक्ट क्योंकि मारुति वालों ने हमारे को कोई इनपुट नहीं दिया, सो आई डोंट नो। तो मैं ये जो अज्यूम कर रहा हूं, मैं अपने दिमाग से अज्यूम कर रहा हूं, और उसने ये बोला कि मैंने जी स्विफ्ट का हेड गैस्केट चेंज किया है, उसमें दोनों जो इंजेक्टर है दिए उन्होंने 2 इंजेक्टर हैं पर सिलेंडर, लेकिन उसका कहना यह है कि दोनों पोर्ट है, कि दोनों पोर्ट इंजेक्शन है। तो मेरी समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि दोनों पोर्ट इंजेक्शन देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि एक इंजेक्टर पायलट कर रहा है और दूसरा इंजेक्टर आपका मेन कर रहा है। और यही लॉजिक मेरी समझ में आता है कि इस वाले में भी पायलट पॉसिबल है, इस वाले में भी एक इंजेक्टर पायलट इंजेक्शन कर रहा है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये डेटा मेरे पास वेरीफाइड नहीं है। सो जो भी है, पॉइंट ये है कि डुअल जेट है, चाहे वो पोर्ट हो दोनों, चाहे वो पोर्ट प्लस जीडीआई हो। अब आपके पास ये मान के चल लीजिए कि अगर इन गाड़ियों में आप ये देख लीजिए कि इन गाड़ियों में अगर कोई मिसफायर आ गया तो इसको डायग्नोसिस आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि अब 4 की जगह आप 8 इंजेक्टर फेस कर रहे हो। ओके, सो अगर ये गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन है तो वो पीजो इलेक्ट्रिक है, और अगर पोर्ट है तो वो आपके नॉर्मल इंजेक्टर है। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन 150 बार पे कम से कम फ्यूल फेंकेगा, कम से कम, और जो आपका पोर्ट इंजेक्शन है वो 6-7 बार पे फ्यूल फेंकता है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, बहुत फर्क है, और उनके दोनों के डायग्नोसिस भी आपको पूरी तरह से करने हैं एंड एवरीथिंग। सो अब इसमें हम लोगों के मैं बोलता हूं कि हम लोग जो हैं टेक्नीशियंस इंडिया में BS6 में ठीक ठाक पैसा कमाएंगे। उसका रीजन ये है कि जब ये BS6 आया था तो गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर से ये प्रॉमिस किया था कि क्योंकि एमिशन आपको कम रखने हैं तो आपको कंप्रेशन रेशियो बढ़ानी होंगी, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको स्टैंडर्ड जो पेट्रोल है वो 95 ऑक्टेन देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की डेट में गवर्नमेंट अपनी बात पे मुकर गई, आपको 91 ऑक्टेन ही दे रही है। कहने की बात है 91 ऑक्टेन। इस देश के फ्यूल को हम अच्छी तरह जानते हैं, मिलावट के बाद ये जाके कहीं ना कहीं 87 तक रह जाता है। और जब ये इसमें पेट्रोल में क्या चीज है कि पेट्रोल में आपका एक पार्ट होता है ऑक्टेन और एक होता है हेप्टेन।
हेप्टेन जो होता है बहुत ही वोलेटाइल है। हेप्टेन जो होता है जब आप उसको कंप्रेस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसमें कंप्रेशन के जो उससे टेम्परेचर बढ़ता है वो अपने आप सेल्फ इग्नाइट हो जाता है, उसको स्पार्क की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही इग्नाइट हो जाता है, जिससे कि मिसफायर बहुत सारे होते हैं। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कंप्रेशन रेशियो आपका बढ़ा दिया मैन्युफैक्चरर ने सरकार के कहने पे, और अब आपका 91 ऑक्टेन से भी कम है। जाहिर सी बात है हेप्टेन का कंटेंट ज्यादा है, मिसफायर इसके आने वाले टाइम में होने ही होने हैं, और होने हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग उसमें रोल में आते हैं। और इनको जब तक हम लोगों को पूरी तरह सिस्टम्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम इसको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। कितने मिनट हुए? 15। तो आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर। फोर्स इंडक्शन में वी विल कवर, फोर्स इंडक्शन में एक नेचुरली एस्पिरेटेड होता है, एक फोर्स इंडक्शन होता है। नेचुरली एस्पिरेटेड का मतलब ये होता है कि हवा नेचुरली आ रही है जो हमारे नॉर्मल गाड़ियों में आती है। फोर्स इंडक्शन मींस कि हम लोग टर्बो दे रहे हैं, तो वी विल कवर द टर्बो। और क्यों मैं बोलता हूं, और अगर आप 1 by 1 कंपोनेंट्स को BS6 के समझोगे, वी विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे हम कमा सकते हैं। तो टिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम वेरी सून, वी विल मीट विद पार्ट 5। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।